बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहती हूँ एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज आपके साथ शेयर करूँगी ब्रेकफास्ट में बनने वाला बहुत ही यमी और मज़ेदार ऑमलेट। अगर आप कुछ इन ब्रेकफास्ट में नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस आमलेट को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और यमी बन के रेडी होता है और 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं जिनको हमने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। ऑमलेट रेडी करने जा रहे हैं तो इस वजह से हम आलू को बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे। और इनको अच्छी तरह से हमने वॉश करके रख लिया था और टोकरी में खुशक होने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1 कप ऑयल लाइट सा गर्म किया है और उसमें ये मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। आलूओं को हम अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे। आलू तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट तक ऑयल में फ्राई करने हैं। तब तक फ्राई करने हैं जब तक से ये लाइट से सोते हो जाएं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और अब इसके बाद मैंने इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक कटिंग करके वो भी ऐड कर दिए हैं। और अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट बनने जा रहा है और इतनी मज़ेदार रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। और अब इसमें हम कुछ नमक मिर्च ऐड कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर लें। और मैंने नमक और मिर्च और हल्दी हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दी है। अब आपका जितना दिल चाहता है आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर इनको अच्छी तरह से पानी का छींटा लगा के फ्राई करते जाएंगे। अब इसमें 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर लेंगे और उसे बारीक चॉप करके उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और उसको भी इन आलूओं के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर अब आपने नमक मिर्च अच्छी तरह से चेक कर लेनी है। और यहाँ पर आप देखें कि आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हुए हैं और अब चारों साइड पे इस तरह से हल्के हल्के से होल कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। और अब इसमें हम एक एक करके अंडा ऐड करना शुरू कर देंगे। मैंने 4 होल किए हैं तो मैं चारों होल में एक एक अंडा रख दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें अंडे ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें 2 अंडे भी रखना चाहें तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 4 अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब थोड़े से स्पाइसेस इसके ऊपर ऐड करेंगे। कुटी हुई मिर्च मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड कर दी है और बिल्कुल चुटकी भर मैंने इसमें साबुत धनिया कुटा हुआ इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है और ग्रीन चिल्ली इसके ऊपर एक एक रख दी है। और इसके बाद मैं इसमें हरी प्याज जो होती है उसको बारीक कटिंग करके वो भी इसके ऊपर मैंने रख दिया है। अब इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है तो माशाल्लाह से हमारा जो ऑमलेट है वो बनके रेडी है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और देखने में जितना टेस्टी है ये खाने में भी उतना ही लाजवाब और मज़ेदार बनके रेडी हुआ है। तो अब ये हमारा जो ऑमलेट है ये बिल्कुल बनके रेडी है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ और टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। और देखने में तो ये बहुत ही कमाल का टेस्टी लग रहा है। और इस तरह से हम निकाल के इसको प्लेट में रख लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ऑमलेट बनके रेडी हुआ है। और आप इसको चाहे तो बन के साथ, चाहे तो ब्रेड के साथ, चाहे तो रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये हर किसी के साथ बहुत टेस्टी यमी लगता है। तो मैं इसे रोटी के साथ टेस्ट करूँगी और रोटी के साथ भी इसका जायका बहुत ज़बरदस्त लगता है। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट की रेसिपी। ये रेसिपी आप नाश्ते में बना के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और उसमें एक एक करके 2 अंडे ऐड कर देंगे। और अंडे ऐड करने के बाद मैंने कुछ सब्जियाँ ली थी जो कि
बारीक कटिंग करके रखी हुई है। 1 अदद मैंने छोटे साइज़ की गाजर, 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद छोटे साइज़ का टमाटर, छोटे साइज़ का प्याज, जिसे मैंने पहले से ही बारीक कटिंग करके वॉश करके रखा हुआ है। आपने सब्जियों की कटिंग बहुत बारीक करनी है क्योंकि ये ऑमलेट में फिर अच्छी लगेंगी। और कुछ मसाले यहाँ पर मैंने तकरीबन आधी चम्मच सुरख मिर्च, आधी से भी आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मैंने साबुत धनिया कुटा हुआ, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च और आधी चम्मच जीरा, नमक हस्बे जायका और 2 अदद हरी मिर्च कटिंग करके मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च का हिसाब आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से ऐड कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसे हम गरम कर लेंगे और उसमें आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 अदद दरमियाने साइज़ का आलू लिया था, जिसके मैंने बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े किए हैं। आपने भी इसी तरह करने हैं और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। तो इसको ऑयल में हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि आलू हमारे जो है वो थोड़े से नरम हो जाए। तो अब यहाँ देखें कि आलू नरम हो चुके हैं, तो इनको मैं निकाल के किसी प्लेट में रख लूँगी। अब प्लेट में से जो आलू हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो अंडों में ऐड कर देंगे और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमने ऑमलेट पहले से ही मिक्स करके रखा हुआ था सब्जियों वाला, अब आलू भी हमने थोड़े से फ्राई करके उसमें ही ऐड कर दिए हैं और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे। और अब दूसरी साइड पे हमने फिर एक पैन लेना है और उसमें ऑयल 2 से 3 चावल खाने वाला जो चम्मच होता है वो ऑयल ऐड कर देना है। और उसको हल्का सा गर्म होने के बाद उसमें हमने जो ये ऑमलेट रेडी करके रखा हुआ था सब्जियों वाला, उसको इसमें ऐड कर देंगे। लाइट फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। अब थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि ये पक चुका है एक साइड से कि नहीं, तो साइड इसकी देख लेंगे। तो एक साइड से ये कुक हो चुका है, तो अब हम इसकी साइड पलटा लेंगे। ये थोड़ा सा अमल जो है मुश्किल है, ये आपने ज़रा ध्यान से करना है। और इस तरह से इसको आपने साइड चेंज करने के बाद भी 2 से 3 ढाई मिनट तक पका लें। अगर आप ज़्यादा लो फ्लेम पे पका लें तो 3 मिनट तक पका लें। और इसको दूसरी साइड से भी पकाने के बाद हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो तकरीबन हमारा ऑमलेट रेडी है और अब हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट बनके रेडी है। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने का तरीका भी इसका यही है। तो दूसरी साइड से तो ये फ्रंट साइड से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके रेडी हुआ है और ये इतनी जल्दी बन जाता है, तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको तैयार करने में लगते हैं और बहुत ही कम सब्जियों में और 2 अंडों में इतना ज़्यादा ऑमलेट बनके रेडी है। अब मैंने इसके स्लाइसेस कर लिए हैं, मैंने इसके 4 स्लाइसेस किए हैं। तो ये 4 सर्विंग का ऑमलेट बनके रेडी है। तो आप देखें कितना स्मूथी मज़ेदार बनके रेडी हुआ है और इतनी प्यारी खुशबू, और जितना ये देखने में टेस्टी लग रहा है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो आप इसको पराठे के साथ या ब्रेड के साथ जिसके साथ मर्ज़ी खा सकती हैं और इसको आप सैंडविच बना के भी खा सकती हैं इस तरह से। अब हमने इसी सैंडविच रेडी कर लिया है और इस सैंडविच को हल्का सा हम सेक लेंगे और थोड़े से हमारे जो स्लाइस है वो क्रिस्पी हो जाएंगे और जिससे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारे सैंडविच बनके रेडी हो जाएंगे। आप इस तरीके से सैंडविच भी बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और आप चाहें तो इस ऑमलेट को आप पराठे के साथ भी खा सकती हैं। आप तीनों तरीक़ों से इसे आप तनावुल फरमा सकती हैं। आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।